और अवाक उनकी तरफ देखती है। बहुत देर हो गई बैठे ऐसे देखते। आखिरकार स्वामी जी महाराज के गुरु यानी कि तुलसी साहब उन्होंने कहा, ओ बेटा देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी बोलोगी? तो जैसे एकदम उनकी जाग खुली। उन्होंने कहा, हाँ साहिब जी आइए आइए आओ बैठो। कहाँ बैठूं? कह रही संगत जी रईस परिवार था, धन धान्य से पूर्ण था, हर चीज़ कीमती होती थी। पलंग की तरफ इशारा किया, पलंग की चादर बिछी थी कीमती कि आओ महाराज जी इस पे बैठे। कह रही संगत जी स्वामी जी महाराज की माँ उन्होंने इशारा किया। तुलसी साहब ने उनको चिताया कि देखो मेरे हाथ पाँव में कीचड़ लगा है, आपके वस्त्र जो है कि कीमती हैं, मेरे बैठने से गंदे हो जाए। उन्होंने कहा नहीं साहिब जी गंदे नहीं हो जाएंगे बल्कि अच्छे हो जाएंगे, आप तो बैठे। और साहिब जी महाराज उस पर बैठे। खुशी आई और अचानक बोल पड़े, कहो हे महारानी साहिबा आपको क्या चाहिए? कह रही संगत जी हाथ जोड़ दिए स्वामी जी महाराज की माँ ने, ऐ सतगुरु आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कसर नहीं, और जिस बात की कमी है वो भी आपको पता है। कह रही संगत जी तुलसी साहिब ने वचन फरमाए, जाओ तुम्हारे घर पुत्र होगा। उसको मेरा ही रूप समझ गया और वचन किए और उठ के चले गए। उनके मुख वाक से स्वामी जी महाराज धरती पर प्रकट हुए। भादवा बुद्धि अष्टमी यानी कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जिस दिन मनाते हैं उसी दिन रात को 12:30 बजे हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर प्रकट हुए। काहे के लिए हुए? तिम्रनाशक अंधकार को दूर करने के लिए, शब्द को प्रकट करने के लिए, सूरत शब्द का मेल करवाने के लिए राजा स्वामी दयाल यानी मालिक कुल इंसान कखा का धारण करके धरती पर प्रकट। क्या रिसार्च सुनिए, बड़ी कमाल की बात है। बड़ी बड़ी फलासफियाँ, बड़े बड़े ज्ञान ध्यान और चर्चाओं के बाद में ये समझ में आती है कि महापुरुष काय के लिए आते हैं। प्यारी सिंह जी एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लेन मिलाए। जिंदगी का दान देते, अपनी जिंदगी का, दूसरे का नहीं, अपनी जिंदगी का दान देते हैं और इंसान को भक्ति के मार्ग पर लगाकर उनको खुशियाँ देते हैं। और तीसरा पॉइंट है परमात्मा से मिलाप करवाने के लिए, परमात्मा से मिलाप करवाने के लिए। हाँ प्यारी संगत जी, हम सब जितने भी मनुष्य जाति के जीव हैं, अपन सब लोग बिल्कुल असहाय और निर्बल हैं। हमारे में ताकत नहीं कि हम परमात्मा को पा सके। प्यारी संगत जी क्यों? क्योंकि हम अटके हुए हैं। अटके काहे में भाई? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले बंधन देह का, दूसर क्रिया गान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती माँ। नाती के अगर नाती होवे फिर कहो कौन ठिकान। चौलड़ सतलड़ पसलड़ पसली भान गया तुम बहु दिला, कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खूटे गड़े लगा। मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो नहीं का। प्यारी संगत जी, कितने बंधन हैं हम, इन बंधनों से हम अटके पड़े हैं। हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि ये हमारी काया भी एक तरह से बंधन है। देखो ना, सुबह सुबह आँख खुलती है, उठते हैं, भजन बंदगी तो कोई करते नहीं, लेकिन उठते के साथ ही शौचालय कार्यक्रम में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसको दिलाना है, इसको दिलाना है,
इसको कपड़े चेंज करने हैं, इसके बाद में इसको भोजन खिलाना है, भोजन खिलाने के बाद में भोजन की व्यवस्था करनी है। सारा दिन हम लोग पशु के माफिक दूसरे का मुँह धोते रहते हैं। काहे के लिए? कि हमारी सेटिंग सही हो जाए, हम इस संसार के अंदर सुखी हो जाए। इसलिए प्यारी साध संगत जी ना कोई ढंग से विचार करते हैं, ना कोई महापुरुष की सोबत करते हैं। और अगर किसी ने हमसे कह भी दिया कि चलो फलां जगह सत्संग है, तो उसकी मजाक भी कर देते हैं। क्या सत्संग लिए जाते हो? जब देखो जब सत्संग क्या देखना सत्संग में? क्या पाना सत्संग में? सत्संग वाले जो कहते हैं वो मैं जानता हूँ। भाई तुम क्या जानते हो? यही कि तुम ऐसे बन जाओ कि इस संसार में आखिरी है आज का दिन, किसी का दिल न दुखाओ, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी का साथ बुरा मत करो, किसी का हत्या मत करो, किसी का जेब मत काटो। यानी शास्त्र ये सारी बातें हम जानते हैं। धर्म कर्म करा करो, कुछ पुण्य करा करो, भगवान की पूजा पाठ कर लिया करो, ये सब हम जानते हैं। सत्संग में भी तो यही बातें कहते हैं। बताओ इसके अलावा क्या बात करते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते हैं, देखो भाई सत्संग में सिर्फ वचन विलास ही नहीं होता। सत्संग में सत्पुरुष के जिस्म से कुछ किरणें निकलती हैं, सोएं कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो किरणें हम पे पड़ती हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा बिखरा हुआ चित्त इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ दो भूमध्य नासिका के अग्रभाग में, यहाँ इकट्ठा होता है। लगातार उन सत्संग के अंदर बैठने से उनके जिस्म से निकलती हुई सोएं किरणें हमको एकाग्रता बख्शती हैं। जब तक हम एकाग्रता में नहीं आते तब तक हमारी रूह की रसाई नहीं होती। यानी शास्त्र जी हमारी रूह आंतरिक यात्रा नहीं करती, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। ये है विशेषता। और ऐसा सदगुरु क्या करता है? जिया दान दे। हम नहीं हो सकते इस लायक, हम नहीं खड़े हो सकते, हम एकाग्रता को धारण नहीं कर सकते। यानी संगत जी सतगुरु अपने ज़िंदगी का दान देते हैं। अपनी ज़िंदगी मतलब अपने सतगुरु से जो नाम मिला था और अभ्यास कर कर के जिस चीज़ को हासिल किया है उस चीज़ में से हिस्सा देते हैं हमको। जिया दान दे भक्ति लावन, और परमात्मा के प्रति इश्क यानी कि शौक पैदा करवा। ये है स्वामी जी महाराज जी। और जब शौक बन जाता है तो फिर सब धुन हमारा अंतर से शुरू हो जाता है। प्यारे शास्त्र जी वो ये परिपाटी सिखाते हैं हमको। नित्य प्रति नित्य सुबह उठते के साथ हाथ मुंह धो के अपने आसन पे बैठ जाओ और जो 5 नाम दिए जाते हैं उन 5 नाम का एकाग्रता के साथ बिना हिले डुले रोज रोज स्मरण करो। आपका शरीर सुन्न हो जाएगा। यानी शास्त्र जी जब तक सुन्न ना हो तब तक तो तुम्हारा भजन हुआ ही नहीं। आपको भजन करना है, भजन की सिटिंग करनी है, वो उसका प्रभाव क्या है कि आपका शरीर सुन्न हो जाए, यहाँ तक पूरा शरीर सुन्न हो जाए। उसके बाद अंतर में ध्यान देखो। दूसरी सेटिंग का पॉइंट यानी कि कानों में अंगूठा लगाकर और अंतर की आवाज़ सुनो। प्यारे शास्त्र हमको स्वामी जी महाराज ने यही तो दूसरा युक्ति बताई। हमको अपने कानों को बंद करके अंतर की आवाज़ सुननी है। प्यारे शास्त्र जी अंतर की आवाज़ यानी कि धुन, ये धुन ही भगवान है, ये धुन ही भगवान जी हैं, हरि हैं। ये धुन ही गुरबाणी है, ये धुन ही परमेश्वर का
मुख से निकलते हुए वचन हैं। प्यारी साध संगत जी, इसी धुन के अंदर तमाम शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ? जिसके कारण से 33 करोड़ देवी देवता बने, 8 सिद्धि रिद्धि और 9 सिद्धियाँ बनी। इन्हीं के दम पे तमाम 9 लाख यानी कि सृष्टियों का निर्माण हुआ। परमात्मा तो अपने आप में उन्मन अवस्था में था, लेकिन जब उसको ख्याल हुआ एक अहम बहुश्याम में, जब मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, तो उसी की विचार से ही अनेकता के अंदर परमात्मा प्रकट हुआ। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की वही शक्ति शब्द धुन के मार्फत हमारे अंतर में थी, जिसने हरि यानी कि भगवान जी यानी कि हरि नाम हरण करने वाला, काय का हरण करने वाला, जन्म जन्म का दुख। प्यारी साध संगत जी, जन्म जन्म का दुख जिनको भोगते भोगते हम इस उम्र तक पहुंच गए, उस दुखों का निवारण करने वाले परमात्मा उससे मिला देते हैं। प्यारी साध संगत जी, सचमुच हाँ, सबसे पहले तो यही है कि इस 9 इंद्रियों के जाल से हमको स्वामी जी महाराज ऊपर उठाते हैं और शब्द धुन खोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, लगातार हम अपने आसन पे टिके रहते हैं, तो स्वामी जी के प्रताप से नाम जो देते हैं, उन नाम को लगातार सुमरण करते 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 हमारे अंतर ज्योति का विकास होता है। ज्योति यानी कि प्रकाश, प्रकाश का विकास होता है हमारे अंतर में। अचानक क्या होता है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे पहले हमारे अंदर अंधेरा है, पर्दा दूर करे आँखन का निज दर्शन दिखलावे। सबसे पहले यही होता है, अंधेरा। तो अंधेरे के पर्दे को दूर हटाते हैं और फिर उसी अंधेरे के पर्दे को दूर हटाते हैं तो क्या होता है, ऐसे आते हैं जैसे बादल आ जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, लगातार उन बादलों को देखते रहो, फिर अचानक उसमें बदलाव आ जाता है। ग्रे कलर के बादल तांबा कलर के बन जाते हैं। फिर भी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम लगातार ध्यान लगा के देखते रहो और नाम जपते रहो। वही बादल आपको ऐसा लगेगा जैसे आकाश यानी कि नीला रंग का आकाश आपके अंतर में प्रकट हुआ। ध्यान से देखते रहो, उसी नीले रंग के आकाश के अंदर तारामंडल, तारे दिखाई देते हैं। तारे में भी ध्यान से देखो, ध्रुव तारा दिखाई देता है। ध्रुव तारा भी देखो ध्यान से, वो फट जाता है और चंद्रमा प्रकट होता है। प्यारी साध संगत जी, चंद्रमा ध्यान से देखते रहो, चंद्रमा के 2 टुकड़े करके अंतर में और आगे चलो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सूरज प्रकट होता है, सूरज की किरणें निकलती है, वो दिव्य स्वरूप स्वामी जी महाराज का, उसी सूरज के प्रकाश के बीच में सूरज जो फटता है तो स्वामी जी महाराज का स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ तक का स्थान ये है गुरु भक्ति। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज अपनी दया में से गुरु भक्ति की बख्शिश करते हैं। हम इन बातों को जानते नहीं, हम और काम करते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमको बचपन से सिखा दिया कि चलो जी मंदिर में काय के लिए भगवान जी रखा है, वहाँ एक मूर्ति, हमने उस मूर्ति को देखा, हमारे बुजुर्गों ने हमको दृढ़ भरोसा दिलवा दिया कि यही मूर्ति भगवान है, यही हमारे जो भी कुछ जिंदगी में देने वाले हैं वो यही है। यानी संगत जी, इसी मूर्ति का इष्ट बनाओ, यही रिद्धि सिद्धि देने वाले, यही तमाम सुख शांति देने वाले। और देखो यहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने हमारे ध्येय बैठा दिया हमारे दिल के अंदर कि हमारी मुक्ति के दाता भी यही। प्यारी साध संगत जी,
और हमने पक्का बैठा दिया अपने दिल में कि सचमुच यही उद्धार करता है हमारे। यानी सत्संग जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि अगर ये मूर्तियाँ ही उद्धार करता होते और इनमें ज्ञान प्राण होते तो सबसे पहले ये भी सोचते कि भाई जो मेरी छाती पे बैठकर छेनी और हथौड़े से मेरी छाती को छीला, सबसे पहले मैं उसी को समझूंगा। यानी सत्संग जी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। जितनी बतली तकलीफ दुख तकलीफ उठाई है मूर्तियाँ बनाने वाले, कई कई दफ़ा तो खंडित भी हो जाती है। खंडित यानी कि छेनी हथौड़ा मारते मारते नाक टूट गई, बाजू टूट गई। ऐसी अवस्था में भी क्या करते हैं? यानी सत्संग जी उसको बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल छेड़ियाँ थोड़ी सी भी ज़्यादा ग्राइंडर चल रहा है, ग्राइंडर चला के जी इतनी दुर्गति के साथ में पत्थर का निर्माण किया हो, वो भगवान कैसे हो सकते? यानी सत्संग जी इसी भूल में सारी दुनिया भूल गई। इन्हीं मूर्तियों के अंदर भगवान जी को मान लिया। यानी सत्संग जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो जिंदगी जिंदगी से आती है। आप जिंदा हो, आप धरती पर काया धारण करके आए हो, जिंदा होकर आए हो। आपको जिंदगी चाहिए तो कोई जागते पुरुष की सोबत करो, कोई ऐसे महान हस्ती की तलाश करो जो सचमुच वो अपने आप में जिंदा हो। यानी कि जिसने भी, जो भी गुरु है हमारे, उसने भी अपने सतगुरु की शरण में जाकर अपने आप को उनके सुपुर्द किया, उनके हवाले किया। यानी कि 100% उनके वचनों को अपने ज़िंदगी के अंदर एक एम बनाया और उनके वचनों का पालन किया। वही 5 नाम का उन्होंने जाप किया। स्वामी जी महाराज को महाराज हमारे कहा करते थे कि देखो बच्चों, कम से कम 2.5 घंटा भोजन करा करो। प्यारी सत्संग जी उन्होंने इस नियम को अपने ज़िंदगी में डाला। एक दिन कहते देख सिंह जी, मेरे ऊपर बहुत गरीबी आई, यहाँ तक देखो मैंने हिंदुस्तान में आकर मजदूरी करी। ये जो टावर होते हैं यानी कि बिजली के खंभे बड़े वाले, इनकी खुदाई करके ये बनाए बिछाया गया। जब ये बिछाए गए तो हम ठेकेदार के यहाँ पे नौकरी करते थे, खड्डे खोदा करते थे और माटी उठा उठा के दूर फेंका करते थे नीम के लिए। हमने इतनी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन तकलीफ़ उठाई हमको पता नहीं लगा। तकलीफ़ उठाती रहे लेकिन हमको महसूस नहीं हुआ कि इसको तकलीफ़ कहते हैं। सुबह और शाम का भजन मेरा बाकायदा चलता रहा। पूरी ज़िंदगी में कभी नागा नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज कहा करते अपने गुरु की कृपा से कभी नागा नहीं। प्यारी सत्संग जी, रिश्तेदार भी बहुत आए, मिलने बिटने वाले भी बहुत आए, पुत्र और पुत्रियों की शादी भी बड़ी करी, लेकिन देखो भजन में नागा कभी नहीं हुआ। और इसी भजन में नागा ना पकड़ने से ही मेरी ज़िंदगी संवर गई और आप लोग मिल गए। यानी सत्संग जी, जिया दान दे भक्ति लाओ, अपनी ज़िंदगी का दान देते हैं वही जो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने 5 नाम इनको दिए थे। वे नागा लगातार भजन करते रहे, नतीजा ज़िंदगी का बख्शिश मिल गई, ज़िंदगी अब ज़िंदगी बन गई। पहले तो ऐसे ही नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसे हो गई। यानी सत्संग जी, ये बख्शिश और तमाम दुखों से मैं परे हट गया। हालांकि मेरी ज़िंदगी में मेरे को बहुत घटनाएं मिली। 18 साल का मेरा पुत्र, स्वामी जी महाराज कहते हैं, चलाना कर गया। सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, देखना अब भगत जी होएंगे। लोग बाग हजूर स्वामी जी महाराज को भगत जी कहते, अब देखना भगत जी रोएंगे। लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जिसका सामान था वो ले गया, रोना क्या हुआ।
यानी सत्संग जी ऐसा दृढ़ मजबूत दिल बनाया मेरे सतगुरु ने। ये किसके प्रताप से हुआ? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नाम के प्रताप से। जिसने भी जिंदा नाम दिया है गए मुशक्कत काल, जिसने भी नाम का पूरा भरोसा विश्वास किया, तमाम उसकी समस्याएं खत्म हो गई और मुक्ति हो गई। यानी सत्संग जी मुक्त हो गया ऐसा महापुरुष। और आप तो आप हुआ जो उनके टच में आ गए, उनको भी मुक्ति का मार्ग दर्शा दिया। इस तरह से तुम भी नाम दो। लेकिन कमाल है फिर भी, यानी कि हम जानते हैं महापुरुषों की हिस्ट्रियाँ हम बताते हैं, सुनते हैं, फिर भी हम अपनी अलग पॉइंट से चलते हैं, अपने मन की बात चलाते हैं। जो हमारा मन मानता है वही हम करते हैं। यानी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, तुम क्या संसार के चक्कर में पड़े जाते हो? जब देखो जब संसार की बातें, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, ऐसे ही अटकते रहते हो। अरे आज से नहीं, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब से ये दुनिया बनी, सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से आज हम सब अकाल पुरुष यानी कि राधा स्वामी दयाल की उस महाचेतनता समुद्र के अंदर हम एक बूंद के रूप में रहते थे। वही चेतन धारा की बूंद थे हम। स्वामी जी महाराज ने अपनी मौज कही कि एक को अहम भविष्य में और हम उतर गए। यानी सत्संग जी त्रिलोकीनाथ ने भक्ति करी और हमको मांग लिया, हम आ गए। आए किस लिए? सिर्फ उसी एक काम के लिए कि त्रिलोकीनाथ ने ये मृत्यु लोक ऐसा सुंदर बनाया, 3 लोग इतने सुंदर बनाए कि रूह देख के उनकी तरफ लालायित हो गई। सतपुरुष ने पूछा तुम जाना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ हम जाना चाहते हैं। कहाँ? कि त्रिलोकी में घूमने जाना चाहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, अच्छा भाई देखो गर्मियों की छुट्टी आ रही है, तुम कहीं जाना चाहते हो? जी हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाओगे? हम उत्तराखंड में जाएंगे, हम गंगा जी नहाने जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, हम लटरम पटरम जगह पे जाएंगे। यानी सत्संग जी ऐसे ही त्रिलोकीनाथ ने जब भक्ति करी तो भक्ति के प्रभाव से परमेश्वर खुश हुए और उन्होंने पूछ लिया हम लोगों से कि बताओ क्या इरादा है, तुमको जाना है? सब ने कहा हाँ हमको जाना। कहाँ जाना? त्रिलोकी में घूम के आए। यानी सत्संग जी मुस्कुराते हुए कहते रहे, उन्होंने मुस्कुरा के और इस त्रिलोकीनाथ के जाल में फंस गए। जो रोने लगे कि नहीं 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 नहीं, हे स्वामी जी महाराज दया करो, हमको अपने चरणों के साथ जोड़ के रखो, हमको आप जुदा ना करो, हमको अपने साथ बनाए रखो। यानी सत्संग जी लगातार प्रार्थना करते रहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब उनका नंबर आया है, जो उस समय रोने लग गए थे कि हम नहीं दूर होना चाहते, उनका नंबर आ गया। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज, बाबा सावन सिंह जी महाराज, हजूर महाराज कृपाल सिंह, स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, ऐसे परम संत धरती पर इसीलिए आ रहे हैं कि वो जो रूहें रो रही थी उनको निभाने के लिए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि 10 पातशाही यानी कि गुरु नानक साहब से लेकर के 10वें गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने जो पूरी जिंदगी में जीवों को जोड़ा, 10वें गुरु तक जिन जिन रूहों को नाम के साथ जोड़ा, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज उन तमाम रूहों को समेट समेट के ले गए, कोई नहीं छोड़ा। जो कुछ कसर रह गई उसको फिर महाराज कृपाल सिंह जी समेट ले गए। देश से विदेश से जहाँ से भी मिले उन जीवों को नाम देने के लिए विदेशों का यात्रा करी। और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि संतों के 4 यात्राएं होंगी, जिनमें 3 की
एक बाकी रह गया। तो स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे कि एक पेंडिंग में रह गया, जब कभी संतों की मौज होगी एक यात्रा और करी जाएगी। यानी शास्त्री जी क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना धाम का संदेश देते हैं, खुल के कहते हैं धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, नाम गुरु का संभाले चल यही है दाम गठबंधना। आप सिर्फ वही गांठ बांधो, वही पूंजी इकट्ठी करो, नाम गुरु का, जो गुरु ने तुमको नाम दिया। प्यारी साध संगत जी, गुरु ने क्या नाम दिया? हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम दिए। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही कि 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास में एक अनपढ़ बिल्कुल गंवार एक व्यक्ति आया कि महाराज जी हमको अपने यहाँ पे नौकरी दे दो। उन्होंने कहा कि चलो मिल जाएगी, लेकिन ये बात बताओ तुम क्या चीज़ की जानकार हो? जी चुप हो गया। उन्होंने कहा तुम क्या काम जानते हो? उन्होंने कहा ये सच्ची बात से मैं कुछ नहीं जानता। कुछ तो जानते होगे? मैं तो पूरी ज़िंदगी घास खोदी, घास खोदना जानता। अच्छा, और देखो मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे घोड़े उड़े बहुत रखे हैं। हाँ, मैं घोड़ों की सेवा करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम काम करो। प्यारी साध संगत जी उसको रख लिया, आगे पीछे उनको फर्स्ट क्लास घास धो धा के खिलाने लग गए। कुछ ही दिनों में घोड़ों की हालत सुधर गई, कुछ रिष्ट पुष्ट हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा कि वाह पूरा बहुत अच्छा सेवा करते हैं। प्यारी साध संगत जी एक दिन पता लगा कि लड़ाई का ऐलान कर दिया गया और सब सज धज के जा रहे हैं लड़ाई के लिए, लड़ाई के क्षेत्र के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अपने साज बाज तैयार करके और घोड़े पे चढ़ गए। उस भाई साहब को पता लगा कि गुरु जी जा रहे हैं, भाग आया, महाराज जी आप तो जा रहे हो? हाँ जा तो रहा हूँ, मेरे को नाम तो दे देते, सच्ची बात से मेरे को नाम तो दे देते। स्वामी जी महाराज कहते थे गुरु गोविंद सिंह घोड़े पे चढ़ गए थे, कपड़े लते पहन के साज बाज लगा के, तो उन्होंने हंसते हुए बोला वाह भाई बेला, ना पिछाना वक़्त ना पिछाना बेला। उन्होंने कहा अच्छे महाराज, और वो चले गए। प्यारी साध संगत जी काम धंधा खत्म, क्योंकि अब जब घोड़े नहीं रहे अब क्या करें, सारा दिन चौकड़ी मार के बस उसी नाम को जपना शुरू कर दिया। 5 नाम नहीं दिए, वाह भाई बेला, ना पिछाना वक़्त ना पिछाना बेला, इसी का समाधि लगा के भजन करते रहे और सचमुच उनको वो समाधि लग गई। कई महीनों बाद में वो जंग जीत जात के वापस आए, आते के साथ सारे सेवादार एक साथ कंप्लेंट करने लगे, महाराज जी आप तो बहुत दुबात करते हैं। तो दुबात क्या दुबात करी? वो कल का आया हुआ जाहिल आदमी, अनजान बिल्कुल अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी, उसको आपने इतनी दौलत बख्श दी कि उसकी तो समाधि लगने दी। हाँ मैंने दे दिया, और क्या महाराज आपने बड़ा आगे नहीं करी, बुलाओ तो उसको बुलाया। बिल्कुल बेचारा निमाना भला भला बन क्या, सच्चे बादशाह शुक्र है आप आ गए भाई, आपकी समाधि लग जाती है? हाँ जी आपकी मेहरबानी। कैसे नाम जपते हो? हाँ जी जो आपने दिया। मैंने क्या नाम दिया था भाई आपको? क्या आपने जब घोड़े पे बैठ के कही थी ना कि वाह भाई बेला, ना पिछाना वक़्त ना पिछाना बेला, मैं इसी नाम को जपता हूँ। बड़े जोर से हंसे। प्यारी साध संगत जी, गुरु बचनी है नाम उचारो। गुरु के वचनों द्वारा जो कुछ उन्होंने बोला है बस वही नाम है। परमात्मा की बंदगी बहुत टेढ़ी चीज है।
इतना भरोसा हो जाए, इतना प्यार और इतना विश्वास जम जाए कि जो गुरु कह रहे हैं यही नाम है, यही मुक्तिदायक है, फिर जो भी नाम तुमको मिला है उसी नाम का लगातार जाप करो, उसी तरीके से जिस तरीके को मानते हैं स्वामी जी महाराज बताते हैं, उसी तरीके से, तो फिर आपका कल्याण है, हम सब का कल्याण है। यानी सत्संग जी, अगर गुरु कुछ और कहे, आप कुछ और समझे, फिर बात नहीं बनती। तेरी सत्संग जी ये बात फिर लागू नहीं होती। नाम तो वही है जो स्वामी जी महाराज ने अपने मुख से उच्चारण करके कह दिया, वो जो मर्जी कह दे। देखो ना, वक्त की बात है, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक महापुरुष, उन्होंने परमात्मा का नाम रखा हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तेरी सत्संग जी बस वो लगातार सारे दिन यही जपता था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक दफ़ा क्या हुआ, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, वही महापुरुष एक डोबी घाट पे चले गए। जैसे ही गए और उन्होंने जोर से बोला कि हरि बोल, तो एक धोबी जो कपड़े धो रहा था, उसने सोचा कि कोई मांगने वाला आ गया। उसने कहा बाबा माफ़ कर। उसने तो माफ़ कर, अरे बोल हरि बोल। उसने कहा यार ये तो मेरा वो काम करने देने में भी खलल डाल दी। उन्होंने फिर दोबारा हाथ जोड़ दिए और कह दिए बाबा माफ़ कर। उन्होंने कहा माफ़ नहीं करना, हरि बोल। वो बेचारा जेब में से देखा 5 पैसा था, उसको हाथ में दे दिया। अरे घर में पैसे नहीं लेने आया, मैं कहता हूँ हरि बोल। उन्होंने कहा यार बड़ी दिक्कत हो गई है, तो बोलवा के छोड़ेगा, बोल देता हूँ चल। उसने भी बोल दिया हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वो भी मगन हो गया, हरि बोल करने लगा। उसके पड़ोसी अड़ोसी सारे काम करने वाले जितने भी धोबी थे सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सब हरि बोल और नाचने लग गए। प्यारी सत्संग जी बड़ा कौतुक बन गया, सारा धोबी घाट नाच गया। ऐसा ये क्या हुआ, उनके मुख से जो वचन निकले उसके अंदर चार्जिंग थी। प्यारी सत्संग जी, परमात्मा की बहुत नाम है, बेशुमार नाम है। आप जितना जानते हो उससे भी ज़्यादा उनके नाम है, किसी एक नाम को, लेकिन वो नाम जो सिद्ध किया गया है, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने लगातार जप के जिनको सिद्ध कर दिया है, उस नाम का उच्चारण करें, उस नाम को हम अपने हृदय में धारण करें और लगातार उसी का जप करें, तो हमारा भी उसी तरह से उद्धार है। जैसे सत्संग जी, हमारे सतगुरु हजूर स्वामी सुरीलाल जी महाराज एक दिन कहते हैं, देख शिव जी, जब हजूर ने चोला छोड़ दिया, मेरे मन में बड़ा चोट लगी। मेरा जी करता था कि मैं भी आत्महत्या करूं, लेकिन नहीं हो नहीं सका, क्योंकि गुरु का हुक्म नहीं हुआ। यानी सत्संग जी, मैं दिल्ली में भटकने लग गया, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन मेरे को कहीं शांति नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने सोचा कि ऐ सतगुरु, तू तो कहता था कि गुरु कभी मरता नहीं, गुरु तो चोला छोड़ता है, चोला चेंज करता है। तो अब तू ये बात बता कि तू किस पोल को विराजमान है, उस पोल से मेरे को मिलवा दे। अगर आज तूने नहीं मिलाया तो मैं जमुना में डूब के मर जाऊंगा। प्यारी सत्संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं निश्चय करके और मलकागंज की तरफ, जमुना की तरफ आने लगा। जब मैं उधर आने लगा तो अचानक मैंने देखा सामने से साइकिल पर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बैठ के आ रहे। मैंने नहीं देखा, लेकिन वो आके मेरे सामने खड़े हो गए। मैं इधर हूँ तो साइकिल का हैंडल इधर कर दे, मैं इधर हूँ तो साइकिल का हैंडल इधर कर दे, कई देर हो। उनका मतलब था कि तू मेरी आंखों में देख।
और हजूर स्वामी जी महाराज हमारे अपने अंतर में मस्त रहते थे। आखिरकार जब बार बार इधर उधर आंख उठाई और देखा, कहते साहब सिंह जी जो महापुरुष था यानी कि कृपाल सिंह, उनकी आंखों में तो अमृत बरस रहा था। हजूर की याद इतनी ठोक ठोक के भरी थी कि उसकी आंखों से हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं बाबा श्रवण सिंह का प्यार टपक रहा। ऐसे देखा और लगातार वो देखते रहे और मेरे अंदर वो अमृत गिरता रहा। कुछ ही देर बाद में मेरे सारी आग लगी हुई थी ना अंदर, वो शांत हो गई और मैं भूल गया। जो अपने आप को बुला दे मैं भूल गया। वो इधर हो गए, मैं इधर आ गया, वो अपने घर की तरफ चल पड़े, मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारी आग मेरी ठंडी, मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या हुआ। क्या जी स्वामी जी महाराज कहते थे फर्स्ट विजिट में ऐसा हुआ। एक दिन फिर कहते हैं कि एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ा के आया, स्वामी जी महाराज कहते हैं, और जैसे घर में आया हाथ पैर धो के मैं बैठा तो माता जी महाराज ने थाली परोस दी। मैं रोटी खाने के लिए एक ग्राही तोड़ी और खाई। अचानक मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे को खींच रहा, मेरा कलेजा निकलता जा रहा। मैं उठ गया, थाली सरका दी, तो माता जी ने पूछा कितने आ रहे हो। और कहते कि मेरे को पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा खींचा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो कहा कितने के सामने पता नहीं। स्वामी जी महाराज कहते वो खींचता जा रहा था और मैं खींचा जा रहा था। खींचते 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 किंग्स कैंप की तरफ मेरे को खींच दिया। कहते साहब सिंह जी मैं किंग्स कैंप पहुंच गया। हडसन लाइन थी, 1 नंबर अनार वाली कोठी थी। वहाँ से एक मैडम निकल के आई, कोई दुआ सलाम नहीं किया। उन्होंने कहा भाई साहब आप सामने चले जाओ। मैं सामने चला गया। सामने गया तो क्या देखा, मैं हैरान हो गया। हजूर महाराज कृपाल सिंह, ताई जी, अमूलक मस्ताना, और जो दिल्ली के अंदर राधा स्वामी सत्संग करने की जिनको ड्यूटी दे रखी थी गुरबख्श सिंह, 4 जने थे बैठे। मैं गया, जाके ना मैं दुआ सलाम करी, ना नमस्कार किया, ना वाहिगुरु बोला, ना फतेह बोला, ना राधा स्वामी बोला। मैं जाके चुपचाप बैठ गया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने पूछा भाई साहब आप कहाँ से आए हो। इस बात पे उन्होंने कम से कम 10 बार पूछा मेरे से, अब भाई साहब कहाँ से आए हो। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से आवाज़ निकली गुड़ मंडी से। महाराज जी ने फिर दूसरा क्वेश्चन रखा, गुड़ मंडी यहाँ से कितनी दूर है। 10 बार पूछा, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल बेहोश। मैंने कहा होगी 5-4 किलोमीटर। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, जहाँ आपको पहुँचना था आप पहुँच गए। हजूर बाबा श्रवण सिंह जी महाराज की प्यार भरी याद। यानी साहब सिंह जी ये हुआ सेकंड विजिट। और उन्होंने फिर कहा कि इतवार को सत्संग है, आ जाना वहाँ। यानी साहब सिंह जी हजूर बाबा श्रवण सिंह जी महाराज ने अंतिम सत्संग फागुन के महीने का किया था। वही अंतिम सत्संग जो फागुन का महीना किया था, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फर्स्ट सत्संग फागुन के महीने का किया पहले। यानी जहाँ से वो तार टूटा था वहीं से जोड़ दिया। ये बख्शिश है। जिया दान दे भक्ति लावा, अपनी ज़िंदगी का जो कमाई हुआ पूंजी है वो हमको देते हैं, काय के लिए, भक्ति के साथ जोड़ने के लिए। और फिर हरि से उन्हें मिलाए, परमात्मा से मिलाते, परमात्मा यानी समर्थन के साथ मिलाते। यानी साहब संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे तू काहे में अटका हुआ,
84 लाख योनियाँ जब से दुनिया बनी है तब से बन रही है, तब से तू लगातार एक से निकलता दूसरे में जाता, दूसरे से निकलता तीसरे में, 84 लाख योनियाँ तूने पाई, लेकिन तेरा भटकाव ठीक नहीं हुआ। तू माना नहीं, वही है चाल में ढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वही पुरानी बातें। काम क्रोध के धक्के खाने लोग नदी में डूब पड़े, संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहें। देखो कमाल की बात है, वही राम रोड़ा, वही पुरानी आदतें, वही महापुरुषों की निंदा चुगली करना। यानी संग जी देखो, सत्संगी होना, मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक मर्यादा का कायम करना है। आप मर्यादावान बनो। हजूर स्वामी जी महाराज हमको मर्यादा सिखाते करते थे। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कही, देख शिव जी, 1950 में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने सावन आश्रम बनाया 1950 में, और हम जो है कि वहाँ चले गए। 50 से आज तक कभी भी मैंने सत्संग मिस नहीं किया। महाराज कृपाल सिंह जी ने 1974 तक चोला धारण किया, 50 से 74 यानी 24 साल कभी मेरा सत्संग मिस नहीं हुआ। मैं कहीं नहीं गया इधर से उधर। लोगों ने बहुत कोशिश करी, चल हिंदुस्तान से बाहर चल, चल हिंदुस्तान के अंदर चल, चल तू धनवान के पास चल, चल तू गुणवान के पास चल। अरे हमारे को कुछ नहीं, बस हमको गुरु प्यारा, यानी कि गुरु जिन्होंने इशारा दे दिया, यानी कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा, उन्होंने ही हमको हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के साथ जोड़ा। मैं फिर कहीं नहीं गया। ऐसा भरोसा विश्वास, ऐसा मर्यादा वाला इंसान होना चाहिए। ये क्या कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ये तो कोई तरीका की बात नहीं। प्यारी शास्त्री जी, मर्यादा कायम करनी चाहिए, लेकिन मर्यादा ही नहीं। बिना मर्यादा के ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं आपकी। आप जितना मर्जी भटकते रहे संसार के अंदर, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है तो मर्यादा। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख बच्चों, सूरज पूर्व की तरफ से प्रकट होता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। जब से दुनिया बनी तब से यही सूरज इसी साइड से प्रकट होता है और इसी साइड में डूबता है। नतीजा लोग इसको अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, प्रकट देवता कहलाता है। आपकी तो कोई वैल्यू नहीं, कभी इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं। ये क्या बात है? अपने गुरु के देखो ने, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और भगवान स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं में, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जन्म जन्म की मल लागी इस मन को काढ़ा हुआ श्या। जब से दुनिया बनी है तब से तुम 84 में ऐसे ही चक्कर काटते रहे, कोई उद्धार नहीं है। आप देखो कभी उद्धार हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो भाई साहब यहाँ अपन काय को बैठे होते। जहाँ हजूर स्वामी जी महाराज थे वहीं पे हम जाके बैठ जाते। वो भी सचखंड में बैठते हैं, हम भी सचखंड में चले जाते हैं।
लेकिन नहीं, बात बनी नहीं। अरे मन में कभी खटका भी नहीं आया, एक विचार भी नहीं आया कि हमने मर जाना है। ऐसे दुनिया में टकरे खाते खाते कहीं ना कहीं हमारे प्राण निकल जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं रही। हजूर स्वामी जी महाराज की भक्ति जिनके लिए हम संसार में आए और गुरु धारण किया, वो उस भक्ति से वंचित रह जाएंगे। कभी खटका ही नहीं आया, कभी दिल में ख्याल ही नहीं आया कि एक दिन मौत आ जाएगी। यानी साध संगत जी, हम सब मारे जाएंगे। कहाँ? कोई दिया नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हजूर महाराज स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे। लालू तिरखान था। एक दफ़ा गुरु नानक साहब अपने बातें कर रहे थे, तो उसने पूछा कि महाराज जी, आपकी बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हैं, कोई है ऐसा महान भाव जो आपकी बातों पर अमल करता हो? हाँ है, नाम तो लालू तिरखान। लालू तिरखान, बहुत अच्छी बात है। ढूंढते ढूंढते वो साधु और उस लालू के पास वो पहुँच गए। तिरखान कहते कारपेंटर को, उस कारपेंटर के पास पहुँच गए। क्या संगत जी, जैसे वो पहुँचा तो देखा वो कारपेंटर एक अर्थी बना रहा था। अर्थी तो समझ लीजिए अपन सब, अर्थी बना रहा था। स्वामी जी महाराज की फतेह बुलाई और वो महात्मा जी बैठ गए। वो अपने दत्त चित्त होकर बिल्कुल एकाग्रता के साथ वो अर्थी बना रहा था। जब बना बुन के तैयार हो गई, दीवार के कोने पे खड़े कर दिए, तो बोलने लगे, कहाँ से पधारे हो जी? जी मेरे को गुरु नानक साहब ने भेजा। बहुत खुशी की। खाना खुना खाओ, आराम करो। यानी साहब से जी खाना खुना खाया, आराम करने लगे। बातों में पता लगा कि कल लालू तिरखान के लड़के की शादी है। तो महात्मा जी के चेहरे पे बट चढ़ गया है। लालू तिरखान के लड़के की शादी है और ये अर्थी बना रहे हैं। खैर चलो, चुपचाप रात काट ली। सुबह कोई रोल चोल नहीं घर के अंदर, कोई गीत नहीं गाए, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे, कोई उत्सव का समाचार नहीं बना, कोई सम्मेलन नहीं हुआ। सारा दिन नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही सारा दिन लंघ गया। दोपहर में बारात जानी थी। प्यारी साध संगत जी, बारात चल पड़ी। लालू तिरखान के चेहरे पे ना तो खुशी थी ना तो गमी थी, सनसियर, बिल्कुल सीरियस था। चलते 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 बारात अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गई। प्यारी साध संगत जी, वहाँ बारात का स्वागत सत्कार मान सम्मान हुआ। उसके बाद तोरण मारने के लिए घोड़े पे बैठ के लड़का तोरण द्वार की तरफ निकल गया। अचानक ढोल बजता रहा। ढोल में एक घोड़ी जो थी वो ऐसे चौंक गई। चौंकी, लड़का धड़क से गिर गया। जैसे लड़का गिरा, घोड़ी के पांव उसके गर्दन पे रखा गया, लड़का मर गया। गैर साध संगत जी, उस महात्मा ने देखा कि लालू तिरखान का चेहरा अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। अर्थी गैर साध संगत जी घर पे उसका डेड बॉडी ले आए, वही अर्थी उठाई और उस पर उसको लिटाया और शमशान घाट ले गए, चिता दे दी, संस्कार करके वापस आए। तो महात्मा जी कहते कि अरे भाई, आप तो बड़े महान हस्ती हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आगा पीछा और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी महात्मा बना रहा, लेकिन मेरे को अकल नहीं। अब तुम एक काम करो मेरे ऊपर, क्या मेरी मौत कहाँ आएगी ये बताओ और कब आए। बार बार वो पूछता रहा तो लालू तिरखान ने कहा, तेरी मौत इसी बरकत के नीचे आएगी।
प्यारी साहब संगत जी, उसने कहा है इसी दरख्त के नीचे मेरी मौत आई। रोटी पानी खा के तैयार था ही वो, और जो सुबह से भागना शुरू किया कि मैं इस दरख्त से दूर चला जाऊंगा, इस दरख्त के नीचे का ही जाऊँगा जो कि मेरी यहाँ मौत होगी। प्यारी साहब संगत जी भागता भागता सुबह से शाम पड़ गई। 12 कोस। स्वामी जी महाराज क्या करते थे, एक इंसान एक दिन में 12 कोस चलता है। 12 कोस चला गया, थक के चूर हो गया, वहीं गिरा, नींद आ गई। प्यारी साहब संगत जी नींद आ गई, सुबह आँख खुली और पहले मुँह ऐसे था, अब रात को सो के ऐसे हो गया, वापस इधर भाग गया। 12 कोस फिर भागा, यानी जहाँ से गया वहीं आ गया। प्यारी साहब संगत जी 12 कोस भागते भागते दूसरे दिन उसी दरख्त के नीचे आ गए। कमाल की बात है, राजा के घर में चोरी हुई और 4 चोर जो है कि उसी दरख्त के नीचे आ गए। चोरों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, उसने देखा कि अब तो तुम्हारा को पुलिस पकड़ रही है, तो सारा सामान वहीं छोड़ा और भाग गए। सिपाहियों ने देखा कि है ये तो बेहोश पड़ा हुआ है और सारा चोरी का सामान यही है, यही चोर है। उसको अरेस्ट किया और राजा के सामने पेश कर दिया। महाराज सारा सामान मिल गया है और चोर भी मिल गया। प्यारी साहब संगत जी, राजा ने आओ देखा न था, उसको सजा देने की योजना बना ली। दूसरे दिन उसको दरबार में पेश किया गया कि देखा ये तो नहीं हो सकता, ये चोर तो नहीं हो सकता, क्या काम करते हो? उन्होंने कहा जी मैं भजन बंदगी करता हूँ। भजन बंदगी करते हो तो फिर ये चोरियाँ? मैंने तो कोई चोरी नहीं करी। ये सामान कैसे आया तुम्हारे पास? कहा जी मैं नहीं जानता इस मामले में। और डिटेल में गए तो बात को समझ में आएगी कि 12 कोस में पहले इधर गया था, अब 12 कोस इधर आ गया, बेहोश होके गिर गया, पीछे से कौन आया कौन बन गया। राजा ने समझ लिया बात ठीक है। प्यारी साहब संगत जी, बिना गुरु के, बिना 5 नाम के इंसान की कदर नहीं। तू खामा खा भटकता फिरता दुनिया में, तू ना जाने कहाँ कहाँ गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिलता। प्यारी साहब संगत जी, कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि तेरे अहंकार और बढ़ जाएगा। मैंने वो भी देखा, मैंने वो भी देखा, मेरे पास वो भी नॉलेज है, मेरे पास वो भी नॉलेज है। बस भयंकर रूप से तू अपने ईगो के बोझ लेके घूमता है, तेरे को कुछ नहीं। जब तक तू शांत नहीं होगा तेरी सूरत जमेगी नहीं। जब तक तेरी सूरत जमेगी नहीं, तेरे अंतर से शब्द धुन प्रकट नहीं होगा। और कमाल की बात यह है, धीरे धीरे हमारी उम्र पूरी होती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते मेरे भाई, मेरी बातों में क्या करना चाहिए? हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी याद करनी चाहिए। याद कैसे पैदा होती है? कैसे पैदा होती है? किसी न किसी महापुरुष की संगत में बैठ के पैदा हो। संगत में, हाँ, तू गुरु की संगत में बैठ, उनके वचनों को सुन, उनके वचन तेरे दिल में घर कर जाएंगे तो तेरे अंदर विरह प्रकट हो जाएगी। उनकी प्यार भरी याद तेरे अंदर आ जाएगी। तू अपने गुरु की याद में कभी कभी तेरी भी आंखों में से फिर आंसू टपकने लग जाएंगे, विरह आ जाएगी। और जब विरह आ गई तो समझ लो रास्ता बन गया।
प्यारी साध संगत जी, यही रास्ता है। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कही कि हज करना यानी कि हज की यात्रा करना, उसके दो रास्ते हैं भाई, एक खुशकी का और एक तरावट का। तरावट का यानी समुद्री यात्रा, खुशकी यानी कि पैदल, हवाई जहाज वगैरह। जितनी मर्जी कोशिश करो, खुशकी का मार्ग बहुत लंबा है और बहुत ही कॉस्टली है। तरावट का मामला बिल्कुल इजी है और शॉर्टकट है। झट से बैठे हिंदुस्तान के बंदरगाह में और ऐसे निकलते हुए सब गए, काबुल दिलदार होते हुए फटाफट पहुंच गए। यानी शास्त्र में कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं, किनारे किनारे चलती है गाड़ियाँ। अगर आपको हज करना है तो यानी कि खुदा के घर की यात्रा करनी है तो आप भी तरावट के रास्ते यात्रा करें। तरावट के रास्ते, हाँ, तरावट का रास्ता कौन सा है? प्यार भरी वो याद तुम्हारी मैनू आन जगह में, मारी खुशी के शीतल झूमे लौट कोट हो जाओ। शेर लिख दिया कलम न थके, आप लिखावन को मेरे साथ संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज के तख्त में बैठो, उनकी प्यार भरी याद को अपने दिल के अंदर बनाओ और उनको लगातार याद करते रखो। देखो, रखो किसी के दिल में, बसो किसी के दिल में। अगर आपने हजूर स्वामी जी महाराज के दिल में याद बना ली तो निश्चित रूप से समझो एक न एक दिन स्वामी जी महाराज ने भी तुमको अपना दिल में जगह दे देगी। जिन दिल में जगह दे देगी, हाँ, अरे कभी कभी तुम्हारी भी आंखें नम आ जाएगी, आंखें टपकने लगेगी, इतना आ जाएगा कि तुमको भी स्वामी जी महाराज ऐसे चलते फिरते नजर आएंगे। वो रहे, वो रहे, वो रहे, वो रहे, ऐसा तुमको भी होने लगेगा। तो तुम क्या करो, सबसे पहले विरह की अग्नि में अपने आप को झोंक दो। यानी संगत जितना हम समाज के अंदर या संसार के लोगों के साथ वास्ता जोड़ते हैं उतना हम अंतर से टूटते हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जितने लोगों से संपर्क साधते हो समझ लो उतना ही तुम अंतर से उससे दूर होते हो। उससे नहीं टच में आते। टच में आना चाहते हो तो सबसे हटो, सबसे हट के एकाग्रता को धारण करो। बस आप और आपके सतगुरु। संगत जी ऐसा होना चाहिए, अपने गुरु के इश्क में डूब जाओ। संगत जी चलते फिरते उठते बैठते हजूर स्वामी जी महाराज का झोला पड़े, वो रहे, वो रहे, वाह, वो आगे, वो आगे। जरा सी आहट होती है तो दिल रोता है और कहता है कहीं ये सावन तो नहीं, कहीं चुनिला तो नहीं। मेरी संगत जी असर ही नहीं पड़ा। साधु के रंग में बैठे लेकिन रंग नहीं चढ़ा। रीजन ये कि हमारा प्याला उल्टा रहा, हमने कभी अपना प्याला को सीधा किया ही नहीं। यानी संगत जी वो क्या करें आप बताओ। लोट पोट हो जाते हैं, लबालब भर जाते हैं, गुरु ही गुरु कर करके नाच पड़ते हैं, लेकिन हमको तो असर ही नहीं पड़ा। रीजन एक ही है कि हमने अपना प्याले को सीधा नहीं किया। प्यारी संगत जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देख शिव जी, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था
तो हमारे गांव में मंदिर था कृष्ण जी का, तो मैं वहाँ जाता रहता था। एक दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी की जो सोसाइटी थी उसने उस मंदिर में आयोजन किया सत्संग का। मैं भी सत्संग में गया। सत्संग में महात्मा ने बड़े दर्द भरी बातें करी। उनमें से एक बात मेरे को याद है। वो क्या स्वामी जी? उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी हमारा हृदय कमल उल्टा है। अगर ये हृदय कमल किसी महापुरुष की कृपा से सीधा हो जाएगा तो उसकी रहमत से लबालब भर जाएगा। सत्संग खत्म हो गया। मेरे दिमाग में वही बात घूमती रही कि अभी हमारा हृदय कमल उल्टा है। ये किसी महापुरुष की कृपा से सीधा हो गया तो ये उसकी रहमत से लबालब भर जाएगा। अपने आप में बड़ा विचार करता रहा। घर पे आ गया। घर पे आया तो वही विचार फिर चलता रहा। मैं वापस फिर मंदिर में गया। महात्मा जी आराम कर रहे थे। मैंने जाकर उनको नमस्कार किया और कहा कि महात्मा जी, आज आपने सत्संग में एक बात फरमाई कि अभी हमारा हृदय कमल उल्टा है। किसी महापुरुष की कृपा से सीधा हो जाए तो उसकी रहमत से लबालब भर जाएगा। तो बाबा जी आप ये बात बताओ, फिर ये रहमत किसकी होगी? कैसे उल्टा कैसे होगा? सीधा कैसे होगा? महात्मा जी ने बड़ी बड़ी बातें करी और लास्ट में फैसला दिया कि मैं नहीं जानता। कोई ना कोई अनुभवी महापुरुष मिलेगा तो उसकी दया से ये हृदय कमल तुम्हारा सीधा हो जाएगा। बाकी भटकने से क्या होता है? कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान होता रहा और एक दिन मेरे को मिल गए बाबा सामन सिंह जी महाराज। हजूर महाराज मिल गए। उन्होंने आप देखा न ताहु मेरा हृदय कमल सीधा कर दिया और उसकी रहमत से लबालब भर गया। प्यारी साध संगत जी, हैरान होते हैं अपन। उसी महापुरुष की कृपा से हम सब का उद्धार होता है। प्यारी साध संगत जी, ये एक विशेष बात है, जनरल बात नहीं, लेकिन सतगुरु मिलता है जिसको भी, उसका रिजल्ट यही है कि सतगुरु मिल गया तो आँखों से परमात्मा को देखने का नौबत बनी। यानी कि स्वामी जी महाराज ने लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ा। स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले यही काम किया, यानी कि पूर्ण पुरुष यानी कि राधा स्वामी दयाल सबसे पहले यही किया कि हमको अपने साथ जोड़ लिया। यानी कि हमारा जो बारमुखी विचार था उसको अंतर्मुखी कर दिया। प्यारी साध संगत जी, ऐसा कर दिया कि हम अपने अंतर में समा गए। सबसे पहले यही काम था। यानी कि फिर प्यार लगातार उसकी याद में गुम रहना, ये पोजीशन बन गई। यानी कि हमारा हृदय कमल सीधा हो। अब जो भी भजन करते हैं लबालब भरता है और विरह की आग में ऐसा तपता है कि फूट फूट के रोते शुरू करते हैं। ऐसी पोजीशन हो जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, छूटेगा जन्म और मरना, हाँ अमर पद चाहे हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितना स्पष्ट बात करते हैं। ए मेरे भाई सुन, तेरा जिंदगी में जन्म और मरना का प्रोग्राम लगातार चलता रहा है। आज से नहीं, 84 लाख योनियां बीत गई। कई दफा सतयुग, कई दफा त्रेता युग, कई दफा द्वापर युग और कई दफा घोर कलयुग भी तूने देखा, लेकिन जन्म ना मरना नहीं छूटा। भगवान राम को भी तूने देखा, कृष्ण को भी तूने देखा,
प्यारी साध संगत जी, महाभारत का भयंकर युद्ध भी देखा और भगवान राम के द्वारा रावण का दहन भी तूने देखा, लेकिन तेरा जन्म मरण नहीं छूटा, क्योंकि तू नाम के साथ नहीं जुड़ा। तेरा प्याला अभी उल्टा का उल्टा है, सीधा नहीं हुआ। उसकी रहमत से लबालब भरना था, वो अभी भरा नहीं, उल्टा गिलास रखा हुआ, क्या करें। लेकिन कमाल है, जिस दिन स्वामी जी महाराज ने दया कर दी, तेरा को लगातार जन्म मरण का जो चक्कर है छूट जाएगा। तो नाम में जप करके अपने आप में ऐसा लीन हो जा, ऐसा लीन हो जा कि भूल जाए अपने आप को, पोजीशन ऐसी बन जाए। क्या दुनिया के साथ कांटेक्ट कर, क्या दुनिया तेरे साथ जाएगी। यानी साध संगत जी, हमारे किसी के साथ दुनिया नहीं जाती। हम मरेंगे, अपने आप मरेंगे, अपने आप की गति होगी हमारी, हम खुद ही मरेंगे। हमारे साथ कोई हमारे सीने पे गिर के नहीं मरेगा। कोई ऐसा नई दुनिया के अंदर जो कि हमारी मौत के वक़्त हमारे डेड बॉडी के ऊपर गिर के प्राण त्याग, कोई नहीं होगा। हमको ही मौत मिलेगी, हम ही मरेंगे। और देखो, निश्चित बात यह है, स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा ही हमको आगे लेके जाएगा। प्यारी साध संगत जी, पूरी जिंदगी जो कुछ किया है वही कर्म हमको देखना दिखाना पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि हजूर स्वामी जी महाराज हमको कंसेशन देते। हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार, भरोसा, विश्वास जो पैदा हुआ उनकी कृपा से, जो थोड़ा बहुत, उसी के बलबूते पर हमको त्रिलोकी की कोई झंझट सताएगा नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप हैरान नहीं हो जाते? कभी कभी सपना आता है, आप सपने में आप रईस ज़्यादा बन जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं, बेशुमार दौलत के मालिक बन जाते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे तुम्हारे चरणों पे माथा झुकाते हैं। ऐसा तुमको स्वामी जी महाराज दृश्य दिखाते हैं, और आँख खुलती है, सब खत्म, कुछ भी नहीं। सारा दिन पछताता हो रहा है, हाथ झाड़ कर खड़ा हो जाता, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। प्यारी साध संगत जी, क्या हुआ? अरे भाई, क्या होना था? लगातार बेशुमार जिंदगियाँ पाई है। इस जिंदगी के अंदर कई दफ़ा तू राजा बना होगा, कई दफ़ा तू महाराजा बना होगा, कई दफ़ा तू कंगला भी बना होगा, कई दफ़ा तू भिखारी भी बना होगा, कई दफ़ा तू फुटपाथ पे ऐसे गुजारा करने वाला व्यक्ति भी बना होगा, कई दफ़ा लोगों ने तेरे आगे हाथ फैलाया होगा, कई दफ़ा तूने लोगों के आगे फैलाया होगा। बेशुमार बार तू मौत के अंदर महारोगी होके मरा होगा, बेशुमार दफ़ा तू महाशुद्ध पाक पवित्र और मुस्कुराता हुआ तू चोला छोड़ा होगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, गुरु नहीं मिला, गुरु के प्यार में याद नहीं आई, उसके विरह में तू रोया नहीं, उसका अंदर से याद कर करके उसके अपने स्वरूप का चिंतन नहीं किया। इसीलिए तेरे को 84 मिलती है, इसीलिए बार बार जन्म और मरण का झगड़ा चल रहा है। प्यारी साध संगत जी, हर बार जब भी मौत आती है, जिस भी योनि में हम मरते हैं, जमदूत पकड़ के हमको धर्मराज के पास ले जाते हैं। जिस भी योनि में हम मरते हैं, चाहे गाय बने, चाहे भैंस बने, चाहे हाथी बने, चाहे चींटी बने, चाहे खटमल बने, चाहे छिपकली बने, चाहे मच्छर बने, चाहे जो सांप बने, चाहे पत्ता गुराई बने, जब भी मौत आती है धर्मराज के दफ्तर में हमको ले जाना पड़ता है। और कहा जाता है कि लो जी, ये जीव, धर्मराज तुम्हारा खाता देखते हैं और कहता है कि भेज दो उसका अगले जन्म में। ये सिस्टम लगातार चल रहा है, जुगों जुग से चल रहा है। राम के भी दर्शन किए, कृष्ण के भी दर्शन किए, महाभारत, रावण का जन्म मरण सब कुछ हमने देखा, लेकिन हमारी गति मुक्ति नहीं। कारण कि हमारे दिल के अंदर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया में से याद नहीं बसाई। हमने दुनिया का चिंतन किया,
लोगों का घाटा नफा सया, कभी समाज के अंदर इज्जत हुई, कभी बेइज्जती भी हुई। यानी शास्त्र ने ये सब हालात बने और हमने उन हालातों के साथ अपने आप को ऐड कर दिया, हालातों से दूर नहीं हटे। नतीजा बस ऐसे भटक भटक के जिंदगी बीता। अभी भी कोई पता नहीं हमारा, यानी शास्त्र जी कोई पता नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्या सचमुच गुरु महाराज की याद आपके दिल में बस गई? सचमुच कभी एकांत पे बैठकर स्वामी जी को याद करके रो लेते हो? सचमुच कभी ऐसा पॉइंट बन गया है? तो देखो, गुरु से किया हुआ प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। हजूर स्वामी जी महाराज इतने दयालु है, उनसे किया हुआ प्यार बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। यानी साध संगत जी एक न एक दिन वो जरूर उद्धार करेंगे, ये निश्चय करो। यानी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे कि तुम्हारी चिंता मैं बंधारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा। आप बेफिक्र रहो, गुरु से प्रेम करो। गुरु सब कुछ जानते हैं, एक न एक दिन हमारा कल्याण करेंगे, क्योंकि धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। इंसान का खाका धारण किया स्वामी जी महाराज ने, काहे के लिए? हमारा उद्धार करने। और उनका क्या काम है? यानी संगत जी उन्होंने कोई कारखाने नहीं चलाए, वो कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बादशाह बन के हुकूमत नहीं कर रही हमारे। सिर्फ हम जैसे जीवों को सतलोक पहुंचाने के लिए ही वो मृत्युलोक में शरीर धारण करके आए। जिन जिन मानव वचन समझ के किनको संग लगाए, कर सत्संग सार रस पाया, पी पी तृप्त अघाय। यानी संगत जिन्होंने सत्संग किया, हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी याद अपने सीने के अंदर जब्त कर दिया। उठते बैठते स्वामी जी महाराज की याद समाती चली गई। यानी संगत जी उनका उद्धार करने के लिए तो स्वामी जी महाराज आए हैं, और काय के लिए आए? आप सोचो कभी, स्वामी जी का क्या काम है? यही काम है बिछड़ी हुई रूहों को परमात्मा से जोड़ना। यही रूह है, रूहों को बिछड़ना और उनके साथ जोड़ते रहना, यही इनका काम है। स्वामी जी महाराज इसी तरह से हम सबको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन कमाल है, वो इतना उपकार परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन हम तस से मस नहीं होते, हम नहीं मानते उनकी बात। वो तो बहुत उपकार करते हैं, लगातार हमको संवारते हैं, जैसे भी हमारी रक्षा करते हैं। हमको दुनिया से हटाकर नाम के साथ जोड़ते हैं, गुरु अपने चरणों के साथ जोड़ता है, अपने प्यार भरी याद बख्शता है, लेकिन हम नहीं याद करते। यानी संस्कृत जी वही है चाल में ढंगी जो पहले थी सो अब भी है। आज से 100 साल पहले जो हमारी स्पीड थी, जो गति थी, वही अभी भी है। 1000 साल पहले जो हमारी गति थी वो अभी भी है। संसार को लूट लूट के हमने खाया, पहले भी अभी भी। दुनिया के साथ बड़ी धोखा और गद्दारी का काम किया, अभी भी, पहले भी ऐसे ही करते रहे। हमारे में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आना चाहिए ना? हाँ, बदलाव आना चाहिए। तो बदलाव कैसे आता है? गुरु संग बांधो रे लगन बाकी डोर, जोड़ो रे चितवा जोड़ो, गुरु संग चित। ये है हजूर स्वामी जी महाराज के प्यार भरी याद, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, यानी शास्त्र जी वो हमारे दिल में नहीं बसा, इसीलिए हम भटकते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और भाग तेरा जागे सोता, नाम और धाम मिले जाई,
स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, अरे भाई साहब तू मंदभागी है, तेरे भाग सोए हुए हैं, तेरे भाग ही ऐसे हैं, बात क्या कही जाए, कर्म ही तेरे ऐसे। तू गुरु से लगन लगा ले यार, और अपना प्यार गुरु का याद कर ले, वही हल्की फुल्की रूप से ही गुरु को याद करेगा। अगर गुरु की याद तेरी बन गई ना, तो समझ लो तेरा सोता हुआ बाग जम जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज भी सतलोक रहने वाले हैं, वहीं से उतर के आए हैं। तेरा भी प्यार उससे हो जाएगा तो धीरे धीरे तेरे को भी सतलोक पहुंचा देंगे। ये समझ, उसी को बेगमपुरा कहते हैं। स्थायी मुक्ति अनामी देश में है। हजूर स्वामी जी महाराज अपने दया से तेरे को अनामी देश ले जाएंगे। ना तू मरेगा ना तू जन्म लेगा, तो सदा ही सदा के लिए आनंद में चला जाएगा। लेकिन कब? जब तू अंतर में सब धुन सुनेगा तब। प्यारी साध संगत जी, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक देखे एक गल हो में जखना साथ। एक दिन दो दिन की बात नहीं, एक दो महीने दो महीने की बात नहीं, एक दो वर्ष की बात नहीं। जब तक तुम्हारी आर्जा है, सांस है, तब तक तुम लगातार कर्म कांड करते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, उद्धार नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? झक मारने के लिए, यानी कि अपने आप को कर्म कांडों में उलझाने के लिए अहंकार का लबादा लद दिया जाएगा। तेरे अहंकार के बोझ के तले तू दब जाएगा। नानक लेखे एक गल, लेखे यानी लिखित में एक ही बात है, हमें जखना जात। तू अहंकार के घमंड के चूर होकर के उसी झक में, मतलब उसी भाड़ में तू झोंकता रहेगा अपने आप। तेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार तो स्वामी जी महाराज की याद है। और देखो, मैं आपसे एक बात जरूर करता हूँ, आप भजन कितना करते हैं इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि बाबा सावण सिंह जी महाराज ने गुरु की तलाश में 22 साल लगाए, गुरु नहीं मिला। महात्मा से पूछा है कि महात्मा जी फिर मेरे को गुरु मिलेगा भी कि नहीं? उन्होंने कहा मिलेगा। कब? तो वक्त आएगा तब। तो मैं उसको कहाँ तलाश करूँ? तो महात्मा जी ने कहा आपको तलाश करने की कोई दरकार नहीं, तो वो खुद ही तलाश कर ले। तब बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा फिर मैं सर्वे करना बंद कर, यानी तलाश करना बंद कर, क्योंकि अब महात्मा जी ने पक्की बात कह दी, जब वही खुद तेरे को तलाश कर लेगा। और फिर जब गुरु मिल गए, यानी कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज मिल गए, उन्होंने बड़े दया करके मेरे को नाम की बख्शीश की। बाबा सावण सिंह जी महाराज लिखते हैं, जब नाम मिल गया मैं 6 घंटे 8 घंटे सारी रात बस चौकड़ी मार के बैठा रहा। प्यारी साध संगत जी, ये है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति यानी इश्क गुरु का प्यार, इतना प्यार। प्यारी साध संगत, इतना प्यार, सब कुछ साइड लगा दिया सिर्फ गुरु की याद में। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज लिखते हैं, स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि बाबा सावण सिंह जी कहते हैं कि जब मेरे को गुरु नहीं मिला था तो जो भी तनख्वाह मिलती थी मैं सब ला के अपनी माँ के हाथ में देता था, जो मर्जी जिस तरह मर्जी बढ़। जब मेरे को सतगुरु मिल गए, मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिया कि माँ अब मैं जो भी तनख्वाह मिलेगी हजूर को दूँगा। और मेरी माँ ने कहा कि शाबाश बच्चे, ऐसा ही होना चाहिए। और मैं सारी तनख्वाह ला के हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को दे। वो अपनी मर्जी है उनकी, जितना वो डेरे में खर्च करे, पर्सनल यूज में दे, या मेरे घर वालों को दे, ये उनकी अपनी मर्जी। कुछ मेरे को भी खर्चा देते थे, वो सारी तनख्वाह में उनको ला के दिया। डेरा ब्यास
इसका जो निर्माण हुआ है बाबा सावन सिंह जी महाराज की कमाई के वजह से ही हुआ, उन्हीं की सेवा का फल। प्यारी साध संगत जी, यही तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बड़े परम हस्तियाँ हैं, उनमें से एक शिरोमणि हस्ती है, ये सबसे मुख्य हस्तियाँ हैं, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, इनसे अटूट प्यार करो, इतना प्यार करो कि बस खो जाओ उसके प्यार में, फिर तो सब कुछ कर उद्धार हो जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, कहूँ क्या काल चले जीव सब भेद भर आई। स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, बड़ी बात आसान है, बहुत अच्छी बात है कि गुरु से प्रेम करो, इतना प्रेम करो जितना तुम अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करो, इतना प्रेम। आसान, बहुत आसान, लेकिन कैसे आसान है? स्वामी जी महाराज कहते कैसे आसान है, काल भगवान भी एक, त्रिलोकीनाथ भी एक हस्ती है। यानी साध संगत जी, उसने भी 72 युगों तक एक दफ़ा और 64 युगों तक एक दफ़ा भक्ति करके हमको मांग लिया। उसकी भक्ति के प्रभाव से हम उसका गुलाम बने हुए हैं। यानी साध संगत जी, कभी ख्याल करके देखो, आपके रोम रोम के ऊपर उसका हक है, पूरा हुकूमत के साथ काम करता है। आपकी सांस कहाँ चलती है, आपका कदम किधर उठ के जाता है, आप किसके साथ बातें करते हो, आप देखते किसको हो, आप देखने के बाद में एहसास क्या करते हो, सारी काल के हवाले हैं। प्यारी साध संगत जी, उसकी मर्जी के बगैर आपके अंदर सद्गुण भी नहीं आ सकते और आपके अंदर अवगुण भी नहीं आ सकते। गुण और अवगुण दोनों प्रेरित करता है त्रिलोकीनाथ, लेकिन गुरु से प्यार करना ये त्रिलोकीनाथ की बात नहीं है, ये बाहर की बात है, ये स्वामी जी महाराज के अख्तियार है, आपके दिल की बात है। आप सचमुच अपने दिल से स्वामी जी महाराज को प्यार करते हो, ये एक अलग पॉइंट है। बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना, भक्ति और लोगों को आशीर्वाद दे के उसका प्रकट अनुभव लेना, ये एक अलग बात। आपने किसी को ऐसे उठा के कह दिया कि जाओ कल्याण, और उसका कल्याण हो गया। यानी साध संगत जी, त्रिलोकीनाथ ने आपके मार्फत उसका भला कर दिया, आपको ईगो पैदा कर दिया, आपके अंदर घमंड आ गया। रिद्धि सिद्धि नामे की दासी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि रिद्धि और सिद्धि दोनों ही नाम के जपने वालों को मिल जाती है, लेकिन हक नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, इसको बरतने का नहीं, कभी रिद्धि सिद्धि को बरतो नहीं, सहज ही भजन करते रहो, ऑटोमेटिक तुमको अनेकों अनेक सिद्धियाँ हासिल हो जाएंगी, ना चाहते हुए भी हो जाएंगी। प्यारी साध संगत जी, लोगों का उपकार भी हो जाएगा और भला भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बरतना शुरू कर दिया कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया और उसका ये काम हो गया, तो समझ लो आप गिरावट में आ गए, आपकी मट्टी पलीत होना शुरू हो गया। जब भी आपका दिल में ख्याल आया कि जब ये जाना मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोनी में गिरता, जब तूने ये विचार कर लिया कि मैंने उसको ये कह दिया तो उसका काम हो गया, तो समझ लो तू 84 में जाएगा। अब तेरा रास्ता गलत हो गया है, तेरे मन में ईगो आ गया, घमंड आ गया, तू ये कहने लग गया कि मैंने किया। किसी का स्वास्थ्य अगर ठीक होता है और आपके करने से, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपके कहने से किसी को बीमारी टल गई, तो मर्जी सहज ही आपको ईगो आ गया, घमंड आ गया कि देखा मैंने कही थी ना उसको ठीक हो जाओ, तो ठीक हो गया। तुमने हल्की सी बात कही, लेकिन तुम जानते नहीं तुम्हारी कितनी पूंजी काल भगवान खा गया। आप बच नहीं पाओगे प्यारी साध संगत जी, ये त्रिलोकीनाथ का खेल है। और
किस किस की बात बताओ? सारे पुराणों को उठा उठा के पढ़ो, सब पुराणों के अंदर जिन्होंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करी, हुकूमतदार बने, वही राक्षस बन गए, राक्षस कहलाए। उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। यानी सिंह जी, एक भस्मासुर नाम का एक देवता पैदा हुआ। त्यारी सिंह जी हंसते हंसते भगवान शिव की उपासना करी और भगवान से वरदान मांग लिया। भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया, जाओ ठीक है। क्या होगा? अरे जिसके ऊपर भी मैं हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ सच में? हाँ ये भगवान जी सचमुच? तो हाँ हाँ भाई सचमुच। तो मैं तो इसको प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ। हाथ बढ़ाया शिव जी के ऊपर ही, और शिव जी ने भागे हैं, भागे आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, बस परसों। यानी शास्त्र जी तो भला हो माता पार्वती का, वो गेट पर मिल गई। उन्होंने कहा क्या बात हुई भगवान जी, भागे भागे क्यों आ रहे हो? अरे कहते मेरे पीछे बड़ा एक व्यक्ति लगा पड़ा। क्या कहता है? उसको वरदान दे दिया। तो तुमने वरदान दे दिया क्या कि जिसके ऊपर भी तुम हाथ रखोगे वो जल जाएगा? तो तुमने कहे को क्या ऐसा गलती? जब देखो जब बसूड़ी खोलने कोई खड़ी कर देते हो, कोई बात नहीं, आप हटो पीछे, अंदर की तरफ जाओ। गेट पे वो खूबसूरत बन के खड़े हो। भस्मासुर ने उसको देखा है, इतनी सुंदर जनानी। अरे आप कौन हो? लेकिन जो भी कोई हो, मेरे को बहुत पसंद है आप कितनी सुंदर जनानी हो, आप तो मेरी धर्मपत्नी बनने के काबिल हो। उसने कहा मैं भी कुंवारी हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को कोई हस्बैंड मिले, मेरे को कोई पति मन पसंद करे। अच्छा तो बहुत बढ़िया, फिर मेरा वर्ण कर लो। तो कर लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है यार। तो क्या? कि मैं डांसर हूँ नंबर 1। मैंने ये भी कह रखा है, विचार कर रखा है कि जो मेरे को डांस में हराएगा मैं उसके साथ शादी करूँगा। डांस तो मेरे को भी बहुत आता है। तो आप फिर करते हैं। प्यारी सास सिंह जी, माता पार्वती ने भस्मासुर के साथ डांस करना शुरू कर दिया। करते 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 ऐसे करके किया, ऐसा किया तो सर के ऊपर हाथ आ गया, जल के भस्म हो गया। प्यारी सास सिंह जी बड़े बड़े कौतुक रचे इस त्रिलोकीनाथ में, ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी और सूरमा बनाए। लेकिन प्यारी सास सिंह जी गुरु भक्ति की तरफ नहीं आने दिया। गुरु भक्ति नहीं पाई किसी ने। राजा बन गए संसार के, यानी कि संसार के नहीं, देवी देवताओं के जो बादशाह है उस लोक के ऊपर भी उनकी हुकूमत चल गई। लेकिन प्यारी सास सिंह जी गुरु भक्ति नहीं आने दिया। किसी के दिल में इतना सा भी प्यार गुरु के प्रति नहीं आने दिया। गुरु का विरोध ही जरूर बढ़ा दिया उसने। गुरु की निंदा करना शुरू कर दिया, जिस थाली में खाए उसी का छेदना शुरू कर दिया। प्यारी सास सिंह जी उनका बेड़ा गर्क कर दिया इस त्रिलोकीनाथ में। लोग बड़े खुश होते कि देखा मैंने ये बात रख दी, अगले के पास जवाब नहीं था। जवाब क्या था? मेरे भाई तू कैसा मूर्ख बन गया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा जो हार गया सचमुच वही जीत गया। तेरे को पता नहीं है? जिन्हें सतगुरु बड़े दयालु हैं, जो हार गया समझ लो परमात्मा ने उसका सपोर्ट कर दिया। हार गई प्यारी सास सिंह जी, 5 पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी, वो हार गई। दुशासन ने बार बार उसका पल्ला खींचा, अपने आप की सुरक्षा करने का कोशिश करी, लेकिन जब देखा कि बिल्कुल नहीं बात बनती तो उसने हाथ में से, हे द्वारकाधीश अब मेरी लाज तेरे हाथ। प्यारी सास सिंह जी हारने दिए। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। सतगुरु तो है छिन छिन पोसे, हमता तेरी सब विधि खोसे, तू कर उन चरणन हो से
देखो स्वामी जी महाराज ने फरमाया सतगुरु से मत कर गुस्से, कभी गुस्सा नहीं करो गुरु से। प्यारी साध संगत जी वो बहुत दयालु है, सदा ही सदा दया करता है, लेकिन देख तू गुस्सा ना कर उससे। सतगुरु गति अब सुन मोह से, कहीं जात न रंचक मुंह से। एक रत्ती भर भी हम उसका बुखार नहीं कर सकते, उसकी गति सुन मेरी से। 10वें में खेचे मोह से, फिर सौदारस तो है पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा, सारी विशेषताएं स्वामी जी महाराज की हैं। प्यारी साध संगत जी, वही स्वामी जी महाराज जो आपके गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। वाह भाई वाह, उनकी महिमा है ये। तू कर उन चरणों में हो से, तू उनका चरणों का दास बन जा बस। किसी भी घटना दुर्घटना में, ऊंच नीच बात में कभी उसका विरोधी मत बन। अगर तू विरोधी बन गया तो तेरी करी कराई सारी कला उसी वक्त ढह गई, समझ कुछ नहीं बचेगा। और देखो एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, देख सिंह जी, लोग समझते हैं कि भगवान कुत्ता, गुरु कुत्ता है, अंगुली दिखाई और काट खाई। नहीं, ये गलती है लोगों के दिमाग के अंदर। परमात्मा कभी क्रोध नहीं करता, लेकिन जो विरोध करते हैं ठंडे दिल से उसकी जड़ पे हाथ रख देता है। नतीजा बस जड़ पे हाथ रख दिया तो सारे पत्तों की हरियाली है सब सूख गई, सारे तना की टहनियों की जो भी खूबसूरती थी सब खत्म, और लक्कड़ बन गई, लक्कड़ जलाने के काम आने वाला। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ चमका नहीं लाई। कमाल है, दुनिया इतने बारमुखी हो गई है, इतना गुरु का अभक्त हो गया है, मतलब इतना संसार में लिप्त हो गया कि ना तो भगवान से डरते ना तो मौत से डरते। क्या हम मर जाएंगे? दिमाग में आता ही नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। मैंने एक दफ़ा एक से कही, मैंने कहा भाई साहब मौत आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? उसने पूछा, वो तो आनी आनी है। तो यार फिर तो जम्मू के हवाले, अरे ये उल्टी पुल्टी बातें हमसे ना करो, मौत आएगी तो आएगी, फिर मरेंगे तो मर जाएंगे, बस। अरे भाई कैसे मर जाओगे? मरने के लिए तुम थोड़ी पैदा हुए हो, तुम तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी धारण करने के लिए आए थे, ऐसे कैसे मर जाओगे? परमात्मा ने तुमको गोल्डन चांस दिया है, परमात्मा की भक्ति करके उस अविनाशी धाम में पहुंचने के लिए तुमको चांस दिया है। तुम कहते मौत आएगी तो मर जाएंगे, कैसे मर जाओगे ऐसे? प्यारी साध संगत जी, ऐसे नहीं मरोगे। अब देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, मरने से पहले तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, कर्मों की तुमको सजा मिलेगी। तुम खुद रिक्वेस्ट करोगे, हे भगवान मेरे को मौत दे दे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारा पूरा भुगतान नहीं होगा तुम मारे नहीं जाओगे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक हमारे गुरु भाई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं गया अभी एक उनसे मिलने के लिए इसी हफ्ते। जैसे ही मैं दाखिल हुआ हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर, बालकोनियों के अंदर आवाज़ आ रही, हा हा। मैं कहा है ये आवाज़ तो मेरी जानी पहचानी लगती है। मैं वो जो मैडम बैठी होती है जो दवाई वाई मिलती रहती है, मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी ये कौन बोल रहा है? कहते जी पेशेंट है। ये पेशेंट तो हैं,
लेकिन क्या हमारे गुरु भाई हैं, क्या नाम है उनका? मैंने चोपड़ा साहब, हाँ वही है। कहनी साध संगत जी बड़ी दुर्गति हो रही है। मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? तो क्या हो गया, मैंने डॉक्टर से पता नहीं क्या कर दिया, मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया। रीढ़ की हड्डी का? अब मस्ताना जी ये क्या गलती कर दी थी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन? हाँ, मेरे को रिक्वेस्ट है मौत दे। अरे भाई साहब कैसी बात कर दिया, मौत इतनी आसान से मिलती है? मौत तो बहुत दुर्लभ चीज़ है, लेकिन कमाल है बाहर मुखी होकर के हम भूल गए, ना गुरु को याद रखते हैं ना मौत कर। लेकिन अब क्या है, अब डरती हर हर करते, हे भगवान मेरे को मौत दे दे, हे भगवान। अब हे भगवान कहने से थोड़ी मौत मिलेगी, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत टेढ़ी खीर है ये, तो स्वामी जी महाराज का परोपकार है हम सब के ऊपर। अगर गुरु महाराज परोपकार नहीं करे तो हमारा कोई सुध लेने वाला नहीं। हजूर महाराज से और फरमा, बड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। प्यारी साध संगत जी, सारी दुनिया लोभ के चक्कर में और मोह के चक्कर में पड़ी। मोह किसको कहते हैं? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, लोभ और मोह, उनकी व्याख्या करी स्वामी जी महाराज, ये चीज मेरी है और होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, ये लोभ में आ गया। लेकिन ये मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं। किसी ने आंख उठा के भी देख ली उसकी तरफ तो उसके ऊपर हावी हो गए, खाने मारने के लिए तैयार हो गए। ये मोह है, इसी को मोह बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, पहला है लोभ और फिर बनता है मोह। ये चीज़ मैंने हासिल करी है, मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं, यानी कि ये है मोह। अगर किसी ने इसके बीच में इंटरफेयर कर दिया, दखलंदाजी कर दी, मैं उसके प्राण ले लूँगा, लेकिन मैं इसकी तरफ हाथ लगाने दूँगा नहीं। तू समझा क्या? हमने कोई चूड़ियाँ डाल रखी है? प्यारी साध संगत जी, कैसी कैसी दुनिया बात करती मेरे को नहीं पता, आप तो सब जानते। इस लोभ और मोह के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो रही है। प्यारी साध संगत जी, ना कर तेरा ना कर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज का जब अंतिम वक्त आया तो उसके कुछ दिनों पहले बीबी लाजो कहती है कि हजूर आप इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, करीबन 250-300 के करीबन आपके डेरे हैं, 1.5 लाख संगत है। अरे क्या बीबी क्या बात करती है, ना कर तेरा ना कर मेरा, चिड़िया रहना बसेरा हैं। हजूर कैसी बात कर दी। देख बीबी, आखिरकार हमने सबने चले जाना। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ प्यारी साध संगत, जब हमने सबने जाना है, यहाँ से रहना किसी ने नहीं, काहे के लिए मेरा तेरा करते हैं। स्वामी जी महाराज का शुक्र करो कि आपके दिन अच्छे कट रहे हैं। उनकी दया मेहर से स्वामी जी महाराज का चरणों का प्यार और भरोसा और विश्वास पैदा होता है। उनकी दया मेहर से उनकी प्यार भरी याद हमको आती है। ये इसका शुक्र करो। नहीं तो प्यारी साध संगत जी, दुनिया में बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते चेत कहो होय अब कैसे, गुरु के संग होश करो भाई साहब। जहाँ हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल जाते हैं, हमको भी वही जाना है। होश करो इस बात।
वो भी सचखंड बसते हैं, हमको भी सचखंड चलना है। वो भी सतलोकवासी हैं, हम भी सतलोकवासी बन जाए। वो भी लगातार 5 नाम का अभ्यास करते हैं, हमको भी 5 नाम का जपना करना है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज वहाँ के वासी कैसे बने? सब धुन सुन सुन के। हमको भी सब धुन सुन सुन के वहाँ चलना है। प्यारी साध संगत जी, लगातार सब धुन का अभ्यास करो, अपने सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, बस यही काम आपका मेन है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, काम और क्रोध बीच बीच में, जीव से भाड़ झुकवाई। प्यारी साध संगत जी, देखो हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? काम और क्रोध। काम किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, मैं भी जब हजूर स्वामी जी महाराज के शरण में आया तो स्वामी जी महाराज ने काम की बात कही, तो मैंने कहा काम तो धर्मपत्नी के साथ के इंसान का तालमेल बैठता है, यही काम कहलाता है। लेकिन मेरे सतगुरु ने कान पकड़ा और कहे कि सही नजरी पे आ जाओ। मैं क्या? जेते मन की कल्पना काम कहा बेसो। जो मन के अंदर उतार चढ़ाव, नीचे ऊंचे, घटिया बढ़िया, कुछ प्रॉफिट का, कुछ लोभ का, कुछ लालच का बातें पैदा करते हो, ये सब काम है। जो भी आप संसार के मामले में जो भी टिप्पणियां करते हो, ये सब काम है। और देखो ये निश्चित है, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने एक दफ़ा कहा, पानी बह रहा है सिंपली तरीके से, उसमें कोई शोर नहीं, सिंपली तरीके से कोई शोर नहीं। लेकिन शांत पानी के अंदर आप पत्थर डाल दो, पत्थर टकरा के आवाज़ कर देगा, खड़ खड़ होने लग जाएगी, कल कल आवाज़ गूंजने लग जाएगी। अभी तो शांत पत्थर था, शांत पानी था, अब पत्थर डालते के साथ, हाँ, शांति के साथ जिंदगी जी जाए, लेकिन काम वासना घुस जाए कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो समझ लो कि हलचल हो गई। और जब हलचल हो गई तो समझ लो क्रोध नाम का चीज़ पैदा हो गई। उस पत्थर को हिला के देखो, उस पानी के बहाव के मारे पत्थर के नीचे की ज़मीन कटती चली जा रही है। यानी साध संगत जी, वो पत्थर लुढ़क जाएगा एक दिन, क्योंकि पानी ने काट दिया सारी धरती को। और फिर सुनो, इसी पत्थर में जब पानी टकराता है तो इसमें से शोर होता है। आपकी तमाम मनोकामनाओं के बीच में जब कभी भी कोई रुकावटें आती हैं, यानी पानी पत्थर के साथ टकराता है, तो शोर होता है। ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियाँ गलौज निकालते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति शोर मचा के अपना हक दिखाते हैं, मेरा तुम कौन हो। यानी साध संगत जी, जो कल्पनाओं के बीच में रुकावट आती है, त्यों इंसान के अंदर क्रोध जागता है, और ये क्रोध बार बार इंसान को जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु में कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तोड़वाई। सबके बाद भी इंसान को राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं, सही नजरिया बख्शे। जिंदगी में गुरु मिल गया तो समझ लो सब कुछ मिल गया। बड़ी ऊंची बख्शिश होती है जब स्वामी जी महाराज ने अनंत जन्मों के शुभ पुण्य फल जब प्रकट होते हैं, तब हजूर स्वामी जी महाराज के चरण पकड़ते हैं। ऐसे नहीं, गुरु मिलना कोई आसान चीज़ है, गुरु नहीं मिल पाए। यानी साध संगत जी, बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं 22 साल मैंने तलाश करी। आपने कितने साल करी? नहीं करी। हमको तो स्वामी जी सहज ही मिल गए। ये पूछा हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज को।
14 साल की उम्र में गुरु की तलाश करते करते पूरा हिंदुस्तान भटक गए, पेशावर तक, वहाँ तक चले गए, लेकिन गुरु नहीं मिला, वापस आ गए। प्यारी साहब सिंह जी ऋषिकेश की पहाड़ियों पर एक सिद्ध पुरुष था, वहाँ चले गए। सिद्ध पुरुष ने कहा कि बेटा ये हिंसक जीव रहते हैं, तुमको खा जाएंगे, भाग जाओ यहाँ से। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबा जी जब वो तुमको नहीं खाते तो मेरे को क्यों खाएंगे? ऐसा सुंदर जवाब। वो सिद्ध पुरुष समझ गया कि जिज्ञासु, बता क्या चाहिए? कि बाबा जी मेरे को 5 नाम चाहिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिसका जिक्र है, 5 नाम है। महात्मा जी ने शुद्ध बात कर दी, देखो बेटा मेरे को नहीं पता इनका। अच्छा आपको पता नहीं? इतने सिद्ध पुरुषों, बड़े बड़े लोग आपके चरणों में आते हैं, माथा झुकाते हैं, और आपको नाम का भेद नहीं। अच्छा बाबा जी फिर ये बताओ कहीं कोई है भी कि नहीं? तब स्वामी जी महाराज ने का जिक्र किया है, यहाँ नहीं, आगरा शहर में पन्नी गली नहीं बने, आगरा शहर में है, 6 पत्नीक रहते, वही 5 नाम के महिमा करते हैं, उन्हीं के पास में तुमको ये दौलत मिलेगी। और देखो वक्त हुआ तो मैं भी आपके वहीं पे आऊँगा। और फिर उठ के भाग गए। प्यारी साहब सिंह जी कोई एड्रेस नहीं लिया, लेकिन आगरा का एड्रेस मिल गया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ऋषिकेश की पहाड़ियों से चल के आगरा पहुंच गए। कई दिनों बाद गली गली में खाक छानी, गुरु को ही बता दे। सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे देखे, कोई गुरु मिला नहीं, कोई नहीं मिला। आखिरकार नदी के किनारे बैठ के रोने लगे, मेरे भागी अच्छे हैं, मेरे कर्मों के हिसाब से अभी मेरे को गुरु नहीं मिला, मेरे कर्म ही खोटे हैं। रोने लगे। जब रोने लगे तो स्वामी जी महाराज कहते थे जब रोना ही तो उसका काम है, जब रो दिया तो समझ लो उसने फाटक खोल दिया। जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज नदी के किनारे बैठ के जब रोने लगे तो हजूर स्वामी जी महाराज ने चाचा प्रताप सिंह और राय शालिग्राम जी दोनों को वहाँ गिर दिया। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज के लिए मीठा पानी लेने के लिए कुएं पे आ गए। वो बातें करते भी जा रहे थे और पानी का व्यवस्था भी करते जा रहे थे। उन्होंने कह दिया कि एक बात तो है, स्वामी जी कमाई वाले बहुत, जैसे ही स्वामी जी नाम उनके मुंह से निकला वो दम काम में खड़ा होकर फटाफट भाग के गए। भाई साहब आज कौन से स्वामी जी की बात कर रहे? स्वामी जी महाराज के उन्होंने कहा चाचा प्रताप सिंह जी ने और राय शालिग्राम जी ने, हम हमारे गुरु की बात कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम मेरे को भी चलो आ जाओ चलो। प्यारी शास्त्री जी गुरु मिलना कोई सोखा बहुत टेढ़ी थी। गुरु नहीं मिल सकता, बाकी सब कुछ मिल सकता है, गुरु मिलना तो बड़ी अनोखी बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते संसार के जितने भी अच्छे लोग हैं जब ही आसपास हमको बैठने देते हैं जब हमारे अल्ले पल्ले कुछ हो। पैसे नहीं तो यार मुख से नहीं बोले, पैसा है स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा, मात पिता सुत स्त्री कोई संग नहीं, बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेड़ा। यानी साध संगत जी स्वामी जी महाराज के अलावा ऐसा कोई नहीं निस्वार्थ प्रेम करने वाला। जो भी तुमको प्रेम करने वाले मिलते हैं ना, सब सुख में आन सभी मिल बैठे रहत चहु दिस घेरा, विपत पड़े सभी संग छाड़त कोई ना आवत मेरा। विपत्ति आ गई, एमएलए होते
MLA के चुनाव होते हैं तो न जाने कौन कौन से लोग आके उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अरे बाबूजी हम भी तुम्हारे लिए सेवादार, हम भी तुम्हारे लिए कार्यकर्ता, हम भी अपना पैसा भी लगाएंगे। चारों तरफ उसके लोग बाग घेर के रखते हैं। जब इलेक्शन हुआ वो हार गया, पता ही लगा कब कहाँ गया, सारे भाग गए। अरे भाई उसको फ़ोन किया, हेलो भाई साहब तुम कहाँ हो? अरे वो रॉन्ग नंबर। फिर दोबारा दूसरे फ़ोन को मिलाया, हेलो भाई साहब आप कहाँ हो? उठाया ही नहीं। अरे उठाओ तो सही, भले मानस हो। अरे क्या चल हाथ पीछे। विपत्ति पड़ी सभी सब छाड़त, कौन आवत मेरा, कोई आपके पास भी नहीं आएगा। ये सब स्वार्थ के संगी, सभी जिन को घेरा, ये सारे ही दुनिया लोग वो लालच के मारे आके तुम्हारा पल्ला पकड़ते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, कहूँ इस मन को भूमि से मास देखो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। एक दफा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी घरवाली, अपने बच्चे, ये हमारा खून पीते, हमारा मांस नोचते, फिर भी हम बार बार कहते हैं कि ठीक है खाओ, हमको खाओ। बार बार बच्चों के साथ संग प्रीत कर करके अपने आप को नचवाते रहते। जग बिच्छू त्रिया है नागिन, डंक सहत फिर बचती। बार बार उनका डंक खाते हैं, बार बार वो डंक मारते हैं और हम पछताते हाय, और फिर भी कहते कोई बात नहीं, आखिरकार मेरे एक बच्चे हैं। बार बार डंक खा रहे हैं, बार बार जहर खाते हैं, हाय कर ही जाते हैं, लेकिन प्यारी साथ संग जी कोई बचता तो नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाग लगा। कनक कहते पैसे को, कामनी कहते जनानी को। ये दो शेर तेरे मगर पे गए हैं, मारते ही लेंगे, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं भागा। स्वामी जी महाराज देखो हमको बेवकूफ़ कहते हैं, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। इतना तुमको समझ होने के बाद में भी हटते नहीं। बिल्कुल लगातार उसको कहते हैं मेरा नाम मासूर खा ले। प्यारी साथ सिंह जी गेट पर कोई महात्मा जी चले गए, आप उसको 1 रुपया नहीं दे सकते। समझ में आ रही है ना। और आपका बेटा या पोता किसी उपद्रव में फंस गए, पुलिस थाने में पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, पहुंच गए भाई साहब, अरे आपका ही बच्चा, यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये आपका ही बच्चा है ये, प्लीज़ छोड़ दो, मेरा बच्चा ही है। हाँ तुम्हारा ही बच्चा है। प्यारी साथ संग जी अपनी जनानी को ही वेश्या बना दिया, तुम्हारा ही बच्चा है। देखो कमाल कर दिया। आप सोचो तुम्हारा ही बच्चा है, प्लीज़। पुलिस वाले ने कहा रुपये 10,000 लगेंगे। ये पुलिस वाला कहता है कि हैं 10,000 लेके आए थे। अरे साहब जी आपकी सेवा के लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं, आप जो मर्जी हुक्म करो। यानी साथ संग जी साधु को 1 रुपया नहीं देना चाहते, और अपने बच्चे पोतों से पोते पटन जो भी है उन्होंने उपद्रव मचाया तो 10,000 रुपये की पेनल्टी दे दी आपने, और खुशी से दे दी, मन में गिलानी नहीं है। यानी साथ संग जी सत्संग में गए, हजूर स्वामी जी महाराज की हाजिरी में गई, 100 रुपये रख दिए तो ऐसा तीर मार रहे हैं जैसे कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा 10 रुपये रख दिए, 10 रुपये रख दिए 10 रुपये। अच्छा वो क्या हुआ, वो जो तुम्हारे लड़का लड़की का जो केस था उसके अंदर जो है कि पुलिस थाना तुमने करा, उसमें जो तुम्हारे 10,000 रुपये लगे, वो क्या हुआ?
अरे उन बातों को मत करो तुम, देखो वो हमारी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल बातों पे दखलंदाजी न डालो। अरे भाई पर्सनल बातें क्या होती हैं? क्या गुरु और नाम से भी कोई पर्सनल चीज़ है क्या? यानी शास्त्र में यही तो बस भ्रम है। गुरु और नाम सबसे ज़्यादा पर्सनल है, इससे पर्सनल कोई भी नहीं। बड़े होशियार हो, बड़े चौकन्ने रहो और चौकन्ने रहकर इनके साथ में प्रेम करो। गुरु बहुत ऊंची शक्ति है। प्यारी साध सिंह जी देखो ना, वो पांच नाम आदि शक्ति जिनको कहते हैं, वो पांच नाम जिनके बलबूते पे संपूर्ण सृष्टियाँ चल रही हैं, उन्हीं के शब्द धुन आपको मिलती है। गुरु क्या चीज़ है सोचो कभी। वही आदि शक्ति सृष्टि के कर्ता यानी कि शब्द धुन, उसके साथ कांटेक्ट करवाते हैं गुरु जी। कमाल कर दिया। ऐसा हाँ ऐसा फिर भी हमको समझ नहीं आती। हम कहते गुरु फालतू की चीज़ है, ये तो खामा खाई की चीज़ है। पर्सनल हमारी क्या चीज़ है? स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारी धर्म पत्नी पर्सनल है। स्वामी जी महाराज कहते थे रूस न जावे झांझराड़ी, हमारी घरवाली नाराज नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ भी हो जाए गुरु जी तो बन जाएंगे, फिर दोबारा देख लेंगे। लेकिन घरवाली जब उठ गई फिर मुश्किल पड़ जाता। क्या शास्त्री जी कैसा कुछ चक्कर चलता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, गुरु और साध कहें बहुविध, कहें न उनकी पत आई, महर बिना कोई माने, कहें राधा स्वामी गाई। देखो प्यारी साध सिंह जी, महर बिना क्या कोई माने, कहें राधा स्वामी गाई। देखो प्यारी साध सिंह जी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। रू की नाराज स्वामी से आए, उल्ट बही राधा के। प्यारी साध सिंह जी बड़ी कमाल की बात। लेकिन स्वामी जी महाराज के वचनों पर यकीन ही नहीं आता। यकीन कब आता है? जब स्वामी जी आप मेहरबानी करें तब। जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की जय।